वेलकम टू सीरियल किस्सा यूट्यूब चैनल, जहां हर कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं होती बल्कि रिश्तों, भरोसे और धोखे के ऐसे मोड़ लेकर आती है जो दिल को हिला देते हैं। आज की कहानी में रंगों का त्योहार होली तो है, लेकिन इन रंगों के बीच छुपा है एक ऐसा सच जो पूरे महल की खुशियों को राख बना सकता है। सोचिए, जब प्यार के नाम पर दिया गया भरोसा अचानक धोखे में बदल जाए और सच सबके सामने आ जाए, तब क्या होता है। आज का एपिसोड वही पल लेकर आने वाला है जहां एक थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की आवाज बन जाएगा। महल में होली की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। चारों तरफ रंग, ढोल, हंसी और खुशियों का माहौल था। दादाजी खुद सबको रंग लगा रहे थे, नौकर चाकर मिठाइयां बांट रहे थे और पूरा वीरघर रियासत त्योहार के रंग में डूबा हुआ था। हर कोई खुश दिख रहा था, लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। समीर बन्ना बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। कई दिनों से वो एक ही कोशिश में लगा हुआ था, किसी भी तरह रिमझिम को अपने जीवन से बाहर करना। वो चाहता था कि रिमझिम खुद सबके सामने ये स्वीकार कर ले कि उनकी शादी सिर्फ एक झूठ थी, एक मजबूरी थी, और उसने ये सब सिर्फ महल की रानी बनने के लिए किया था। समीर को लगता था कि अगर रिमझिम खुद सच बोल देगी तो वो आसानी से इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगा और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। इसी प्लान के तहत उसने एक आदमी को पैसे देकर घाना सिंह बनकर आने को कहा था, जो बंदूक की नोक पर रिमझिम से सच उगलवाएगा। समीर को पूरा यकीन था कि आज होली के दिन उसका प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था वो तो कहीं बेहोश पड़ा था और समीर को इसका अंदाजा तक नहीं था। वो बार बार घड़ी देख रहा था, उसके चेहरे पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे इंतजार था उस पल का जब सब कुछ उसके हिसाब से होगा, लेकिन वक्त निकलता जा रहा था और उसका प्लान धीरे धीरे टूट रहा था। इसी बीच एक और गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती। अमायरा महल में पहुंच चुकी थी। समीर ने उसे साफ कहा था कि जब तक मैं ना बुलाऊं तुम मत आना, लेकिन अमायरा समीर के प्यार में इतनी पागल थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई। वो सीधे महल में आ गई। उसकी आंखों में सिर्फ समीर था और दिल में एक ही जिद, आज तुम मुझे सबके सामने नहीं लेकिन अकेले में आई लव यू जरूर बोलोगे, अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें साथ देखे, खासकर रिमझिम। वो तुरंत अमायरा को एक कोने में ले गया जहां शोर कम था और लोग होली खेलने में व्यस्त थे। अमायरा, अभी सही वक्त नहीं है, उसने धीरे से कहा। लेकिन अमायरा मानने वाली कहाँ थी। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज कहो, उसने जिद करते हुए कहा। समीर चारों तरफ देखने लगा। उसे डर था कि कहीं रिमझिम आसपास ना हो, लेकिन जब उसे लगा कि कोई नहीं है तो उसने धीरे से कहा, आई लव यू। और उसी पल समय जैसे रुक गया। उसके पीछे खड़ी रिमझिम के हाथों से रंगों की थाल नीचे गिर गई। रंग जमीन पर बिखर गए और उसी के साथ उसका भरोसा भी। समीर की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा सफ़ेद बढ़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने रिमझिम खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस गुस्सा, दर्द और टूटा हुआ विश्वास। रिमझिम को अब सब समझ आ चुका था। इतने दिनों से समीर का अचानक बदल जाना, उसका ख्याल रखना, मीठी बातें करना, सब एक नाटक था। वो सिर्फ उसे धोखा दे रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद इस महल को छोड़कर चली जाए। उस पल रिमझिम का दिल टूट चुका था। वो आगे बढ़ी और बिना कुछ सोचे समीर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे महल में गूंज उठी। ढोल रुक गए, हंसी रुक गई, हर कोई स्तब्ध रह गया। अमायरा के होश उड़ गए। मोहिनी सा के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तभी दादाजी वहां पहुंचे। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, ये क्या किया तुमने रिमझिम? रिमझिम ने खुद को संभालते हुए कहा, दादाजी, ये मेरा पति है और ये किसी और लड़की से प्यार भरी बातें कर रहा है, इसे शर्म नहीं आती? दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत समीर के कान पकड़ लिए। आज के दिन भी ऐसी हरकत? जाओ अपनी पत्नी के साथ होली मनाओ, उन्होंने आदेश दिया। सबको लगा मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन असली बात ये थी कि रिमझिम ने पूरी सच्चाई छुपा ली। उसने दादाजी को ये नहीं बताया कि समीर उसे धोखा दे रहा है, कि वो उसे महल से निकालने की साजिश कर रहा था।
क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं रिमझिम अभी भी रिश्ते की इज्जत बचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि पूरे परिवार के सामने समीर की बेइज्जती हो, लेकिन किस्मत को सच छुपाना मंजूर नहीं था। कुछ ही समय बाद महल में हड़कंप मच गया। एक कीमती चीज चोरी हो गई। दादाजी तुरंत सीसीटीवी रूम में पहुंचे। उन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करनी शुरू की और तभी स्क्रीन पर वो वीडियो चल पड़ा जिसमें समीर अमायरा को बाहों में लिए उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। दादाजी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अब उनके पास सबूत था। वो सबूत जो रिमझिम के हाथ नहीं लग पाया था, अब सीधे दादाजी के सामने था। दादाजी गुस्से में बोले, समीर बन्ना, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इस रियासत के राजा सा हैं और ऐसी हरकत। समीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी चालें अब उसके खिलाफ जा चुकी थीं। वो तुरंत दादाजी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन दादाजी का दिल नहीं पिघला। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, माफी मुझसे नहीं, रिमझिम से मांगो। जब तक तुम उससे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब पूरा महल उस पल का इंतजार कर रहा था। क्या समीर सच में अपनी गलती मानेगा? क्या पहली बार उसे एहसास होगा कि उसने एक सच्चे रिश्ते को चोट पहुंचाई है, या फिर वो फिर से कोई नया ड्रामा करेगा सिर्फ खुद को बचाने के लिए? रिमझिम की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि मजबूती थी। शायद पहली बार उसने तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां फैसला होगा प्यार का या अहंकार का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या समीर को सच में अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो दिल से रिमझिम से माफी मांगेगा, या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा होगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सीरियल किस्सा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक नया राज और हर एपिसोड लाता है दिल हिला देने वाला ट्विस्ट। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ, सिर्फ और सिर्फ